हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक अनलकी गर्ल शिंग की स्टोरी शेयर करूंगी और ये काफी सैड स्टोरी है, मगर ये उन सब फादर्स के लिए लेसन है जो बेटियों के पसंद नहीं करते और उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ सिर्फ बेटे जन्म ले। और शिंग भी उन्हीं अनलकी गर्ल्स में से एक है। और जब उसका जन्म होता है तो उसका फादर देर रात उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर किया करता था और उसकी कोशिश यही होती थी कि वो शिंग को मार दे। मगर इसी तरह 6 साल बीत जाते हैं तो वो शिंग को मार नहीं पाता और शिंग की मॉम उसे बचाते हुए उसे एक दिन भगा देती है। शिंग अपनी मॉम से बिछड़ जाती है तो फिर जो कोई उसे मिलता वो उसे दिल खोल कर टॉर्चर करता। और उसकी मॉम भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इतनी क्रूर हो चुकी थी कि अपनी बेटी के अलावा उसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत नहीं रहती। और जब शिंग उसे मिलती है तो वो अनजाने में उसे इतना टॉर्चर करती है और ऐसा दुख देती है कि वो शिंग की क्या किसी और की भी मदर कहलाना डिजर्व नहीं करती। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि शिंग सब्जियां सेल करके घर आ रही थी और शिंग एक टांग से लंगड़ा कर चलती थी और वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुकी थी। तो उसे एक क्रूअल लेडी मिंगजी ने अडॉप्ट किया हुआ था और उसने उसे अडॉप्ट इसलिए किया था कि शिंग दिन रात उन्हें पैसे अर्न करके दे। और शिंग गली गली घूमकर सब्जियां सेल किया करती थी और आज क्योंकि न्यू ईयर ईव थी तो उसकी कोई भी सब्जी नहीं बिकती। वो जल्दी घर वापस आ रही थी और फायरवर्क से बजते वो घर आती है तो मिंगजी से कहती है कि तुम जल्दी घर क्यों आ गई। और उसे ये भी रियलाइज नहीं होता कि शिंग इतनी सर्दी में बाहर से आई है और खुद वो मजे से अपनी बेटी पो के साथ बैठी खाना एंजॉय कर रही थी। और भूख तो शिंग को भी लगी हुई थी मगर वो उससे खाना नहीं पूछती और कहती है कि तुम मुझे पैसे दो और तुम्हारा इस मंथ का खर्चा 5000 युआन बनता है तो मुझे खर्चा दो। तो शिंग कहती है कि मेरे पास ये कुछ चेंज है, अभी के लिए आप ये रख दें, मगर पैसे मैं आपको अर्न करके बाद में दे दूंगी। तो मिंगजी की बेटी पो इसे हिच करती है और कहती है कि मॉम ने तुमसे 5000 युआन मांगे हैं और तुम मुझे ये चेंज दे रही हो और क्या तुम मेरी मॉम को बेकारी समझती हो। तो शिंग कहती है कि आज न्यू ईयर ईव है और फिर बहुत स्नो फॉलिंग हो रही है तो कोई भी वेस्ट हॉल पर नहीं आया इसलिए सब्जियां नहीं बिकी। तो मिंगजी कहती है कि जब मैं पेजेस बेचती थी तब तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता था और मुझे लगता है कि तुमसे पैसे अर्न करने का मुझे कोई और सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और फिर वो उसे हिच करके गिराती है और कहती है कि तुम तो इतनी नकम्मी हो के पैसे अर्न नहीं कर पाती और ब्लेम करती है कि तुम यूजलेस हो। मगर पैसे वो सारे उठा लेती है, एक नोट वहीं रह जाता है तो वो नोट उठा लेती है और कहती है कि इसने पैसे तो अर्न किए होंगे मगर इसने अपनी ड्रेस में छुपाए होंगे। वो इसकी ड्रेस चेक करने लगती है तो शिंग उसे हिट करती है, उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है। पो और उसकी मॉम दोनों जानती थी कि उसके पास सिर्फ ये पेंडेंट है जिसकी हेल्प से वो अपनी मॉम और अपने भाई को ढूंढ सकती है। और जैसे शिंग अपना पेंडेंट उठाने लगती है तो पो उसके हाथ पर पाँव रखती है और कहती है कि अगर तुम्हें पेंडेंट चाहिए तो तुम हमें एक शो करके दिखाओ। उसकी मॉम चिकन की एक बोन बाहर फेंकती है तो पो से कहती है कि तुम बाहर जाओ और मुंह से ये हड्डी उठा कर लाओ। शिंग कहती है कि मैं ह्यूमन हूँ तो मैं मुंह से हड्डी क्यों उठाऊंगी। वो दोनों उसे खींच कर बाहर लाती है। वो वहाँ एक डॉग को देखती है तो कहती है कि तुम तो डॉग से भी बुरी हो और वह जबरदस्ती उसके मुंह में हड्डी डालती है। मिंजी कहती है कि जब भी मैं इस क्रीपर को देखती हूँ तो मुझे बहुत घिन आती है और आज न्यू ईयर ईव है तो मैं इसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो शिंग पॉ के पाँव पकड़ती है कि मेरा पेंडेंट मुझे वापस करो और तुम जानती हो कि इसी की हेल्प से सिर्फ मैं अपनी मदर और अपने भाई को ढूंढ सकती हूँ। तो पो से कहती है कि 20 साल पहले तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ढूंढने वापस आएगी। तो शिंग बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है कि मेरी मदर और ब्रदर यंग मुझे ढूंढने वापस आएंगे और ब्रदर यंग ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हर हाल में ढूंढ लेगा, वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। वो पेंडेंट पहनकर चली जाती है तो शिंग हाथ में पेंडेंट लेती है, अपनी मॉम और यंग को याद करती है और दिल में उन्हें न्यू ईयर विश करती है और सोचती है कि मैं आप दोनों को ढूंढ लूंगी। मिंगजी उसका सारा सामान बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। और शिंग के पास रहने को कोई आसरा नहीं था मगर वो अपना सूटकेस लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हम स्टोरी के हीरो जियांग को देखते हैं। जियांग इस टाइम घायल था और उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे थे और यही एक्चुअली शिंग का खोया हुआ भाई था जिसे वो ब्रदर यांग कह के बुलाती थी। जियांग का एक दुश्मन जिसका नाम शूचिंग है वो अपने लोगों के साथ उसे फॉलो कर रहा था और उसने जियांग को बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग दी हुई थी और वो उसे मारना चाहता था। तो वो अपने साथियों से कहता है कि जो ड्रग मैंने इसे दी है जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए हर हाल में इसे मेरे पास वापस आना होगा। शिंग बैग लेकर जा रही थी कि रास्ते में अपनी कैट को देखती है तो उसे प्यार करती है और फिर वो अपनी शॉल निकालती है तो उस पर डालती है और एक बॉक्स से उसे कवर करती है तो कहती है कि तुम स्नोफॉल से बच जाओगी। और वो जाने लगती है कि उसकी कजन जिसका नाम वे था उसे कॉल करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें घर से किक आउट कर दिया गया, तुम मेरे पास डोरम आओ तो 3 दिन मेरे साथ होमवर्क में हेल्प करना, इसके बदले मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। और वे एक्चुअली पो की कजन थी मगर पो और उसकी मॉम वे के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती थी और पो के कारण वे शिंग को अपनी कजन ही मानती थी मगर वो भी उसके साथ सिंसियर नहीं थी। मगर शिंग खुश हो जाती है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं तो 3 दिन वो उसके साथ रह सकती है
और फिर उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो वो सोचती है कि मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। और उधर एक लड़का जिसका नाम चैंग था, वो वे को बहुत टॉर्चर कर रहा था और कहते हैं कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम वर्जन हो। तो वे उसे कहती है कि मेरी कजन प्योर है, मैं उसे तुम्हारे हाथों बेच दूंगी, इसलिए तुम मुझे टॉर्चर ना करो। तो चैन उसे कहता है कि तुम उसे बुलाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वे ने क्योंकि उसे अपने घर बुलाया हुआ था, तो जैसे वो वे के घर जाती है तो जियांग भी छुपता हुआ वहीं आ जाता है। शिंग जियांग को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है, मगर वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। तभी शूजिंग वहाँ आता है तो अपने लोगों से कहता है कि वो यहीं कहीं होगा, उसे ढूंढो। जियांग शिंग को लेकर एक रूम में चला जाता है और उसके मुंह पर हाथ रखता है कि वो बोल ना पाए। और चैन वहाँ किसी लड़के को भेजता है कि वो शिंग को लेकर आए। तो वो लड़का आकर वहाँ शिंग को ढूंढने लगता है। तभी शूजिंग अपनी गैंग के साथ वहाँ आता है तो वो उस लड़के को हिच करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने सूट में एक लड़के को देखा। लड़का कहता है कि आज न्यू ईयर ईव है तो हर कोई सूट पहने घूम रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने किसी को देखा कि नहीं। और फिर शूजिंग उस रूम का डोर खोलने लगता है जहाँ जियांग और शिंग छुपे हुए थे। तभी उसका साथी कहता है कि हमने उसे उधर भागते देखा। वो सब वहाँ चले जाते हैं। जियांग शिंग के साथ बातें भी इसी करने लगता है तो वो कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। जियांग उसे कहता है कि मुझे किसी ने ड्रग दिया है, तुम मेरी हेल्प करो और मैं इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो उसे बुली करने लगता है तो शियांग रोते हुए अपने भाई यांग को याद कर रही थी और वो ये नहीं जानती थी कि जो लड़का उसे टॉर्चर कर रहा है ये उसका खोया हुआ यांग ब्रदर ही था। और वो रोते हुए अपने पास को याद कर रही थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिंग के फादर ने यांग को बांधा हुआ था। वो यांग को बहुत टॉर्चर कर रहा था और डेंगलियो को क्योंकि सिर्फ बेटा चाहिए था तो वो दिन रात अपनी वाइफ और शिंग को टॉर्चर किया करता था। मगर जब उसके यहाँ बेटे का जन्म नहीं होता तो वो यांग को खरीद कर घर ले आता है। और यांग साथ वाले टाउन में रहा करता था और एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। शिंग और उसकी मदर मिसेस शेन यांग को बहुत अच्छे से ट्रीट किया करती थी। मगर हर बच्चे की तरह यांग की विश थी कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जाए, इसलिए वो हर रोज कोशिश करता कि वो यहाँ से भागकर अपने घर चला जाए। मगर डैंगयू उसे पकड़कर वापस ले आता और आज उसे बांधकर बहुत टॉर्चर कर रहा था और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि तुम मेरा बेटा बन के मेरे घर पे रहो और अपनी फैमिली के पास जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। तभी शिंग वहाँ आती है तो वो यांग के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरे भाई को हर्ट ना करे। डैंगयू उसे हर्ट करता है तो कहता है कि क्या तुम इस लायक हो गई कि दूसरों को बचाओ, और मैं तुम्हें मार नहीं सका तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। वो उसके बाजों को बहुत जोर से हर्ट करता है। तभी मिसेस शैन वहाँ आती है तो वह कहती है कि तुम इसके बायोलॉजिकल फादर हो तो तुम इसे हर्ट क्यों कर रहे हो। और वो जानती थी कि वो यांग को कभी भी यहाँ से भागने नहीं देगा, चाहे वो उसे और शिंग को जान से मार दे। तो वो उन दोनों से कहती है कि मैं इसे रोक कर रखती हूँ, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। और शैन ये तो नहीं जानती थी कि वो दोनों कहाँ जाएंगे, मगर अभी के लिए वो सिर्फ उनकी जान बचाना चाहती थी। डैंगयू शैन को बहुत टॉर्चर करता है और कहते हैं कि तुम तो मुझे एक बेटा भी ना दे सकी, और देखो कि मैं अपने लिए खरीद कर बेटा लाया हूँ, मगर तुम उसे भी यहाँ से भगा रही हो। वह शैन का सर पोल से मारता है तो वो घायल हो जाती है, मगर वो डैंगयू की टांग पकड़ कर रखती है ताकि वो उनके पीछे न जाए। और उधर शिंग और यांग दोनों भाग रहे थे। शिंग का पाँव रेलवे की पटरी में अटक जाता है तो वो गिर जाती है। यांग उसे बैग पर उठाता है तो चलने की कोशिश करता है, मगर दोनों एक साथ गिर जाते हैं। और शिंग की टांग कुछ ज्यादा ही घायल हो गई थी तो वो कहते हैं कि मैं भाग नहीं पाऊंगी, तुम अपने घर चले जाओ, और तुम जानते हो कि डैड तुम्हें कभी भी भागने नहीं देगा, चाहे तुम्हें जान से मार दे। और कहती है कि तुम जाकर अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर को ढूंढो। यांग उसके हाथ पर जोर से काटता है और फिर कहता है कि तुम मेरे हाथ पर काटो, और दोनों के हाथों पर दांतों के निशान आ जाते हैं। तो यांग उसे कहता है कि इससे हम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे को पहचान लेंगे। और फिर उसे कहता है कि मेरा टाउन यहाँ से पास ही है तो मैं जाकर अपनी फैमिली को बताऊंगा, और फिर मैं पुलिस लेकर वापस आऊंगा तो तुम्हें और आंट को बचा लूंगा। और शिंग की टांग उसी टाइम इतनी घायल हुई थी कि वो आज तक लंगड़ा कर चलती थी। यांग वहाँ से भाग जाता है, तभी डैंगयू उनके पीछे आता है। तो शिंग अपने फादर की रिक्वेस्ट करती है कि आप भाई को जाने दे। डैंगयू उसे हिट करता है और कहता है कि अच्छा होता कि मैं तुम्हें पहले ही मार देता। और वो उसके सर पर हिट करने लगता है कि मिसेस शैन आती है तो उसे होल्ड कर लेती है और शिंग से कहती है कि मैं इसे पकड़ कर रखती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और कहती है कि तुम कहीं भी चली जाओ, मॉम तुम्हें ढूंढ लेंगी। और फिर वो डैंगयू को हिट करती है और शिंग याद करती है कि चाइल्डहुड में वो और यांग दोनों खेल रहे थे, उन दोनों को एक एक स्टोन मिलता है। तो शिंग अपना ब्लैक स्टोन यांग को देती है तो वो अपना व्हाइट वाला स्टोन उसे देता है, और दोनों प्रॉमिस करते हैं कि ये हम दोनों के लिए टोकन है और इसकी हेल्प से फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे। और यांग ने शिंग से प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ा होगा तो उससे शादी करेगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शिंग उस पेंडेंट को देखकर बहुत रो रही थी, और जियांग अपने गले में पेंडेंट देखता है तो वो भी शिंग को याद कर रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि जिस लड़की उसने बुरी तरह टॉर्चर और असल्ट किया वो ही उसकी खोई सिस्टर थी। वो शिंग के ऊपर से क्वीट हटाता है तो वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उसे रोते देखकर जियांग उसे कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, आज जो कुछ हुआ मैं सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। शिंगू से कहती है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं इसे कभी भी भूल नहीं पाऊंगी।
और जियांग ये तो नहीं जानता था कि वो घर किसका है। वो वहाँ पड़ी हुई एक स्लिप देखता है जिस पर उस घर का एड्रेस लिखा हुआ था। वो इस स्लिप के साथ रिंग रखता है तो वहाँ से चला जाता है। वो बाहर जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उन्हें ये न्यूज मिली थी कि उन्होंने यंग लेडी को यहाँ देखा है, तो वो उसे ढूंढने यहाँ आए थे। और उस टाइम जियांग जब अपनी फैमिली के पास वापस गया था तो वो पुलिस को लेकर यहाँ वापस आया था, मगर उसे सिर्फ शिंग की मदर मिसेस शैन मिली थी, मगर शिंग उन्हें कहीं नहीं मिली थी। और मिसेस शैन ने अपने हस्बैंड से सारे रिलेशन तोड़ दिए थे, तो अब उसका सार नेम मिसेस जाओ था। और जियांग अपने पेरेंट्स के साथ साथ मिसेस जाओ को अपनी माँ की तरह रिस्पेक्ट देता था, मगर अपने पेरेंट्स से ज्यादा वो मिसेस जाओ की केयर करता था। और वो सालों से शिंग को ढूंढ रहे थे और उनके दुश्मन शूजिंग ने उन्हें ये बात बताई थी कि उन्होंने मिसेस जाओ की बेटी को यहाँ देखा है, तो वो उसे ढूंढने यहाँ आए थे। और मिसेस शैन का नाम क्योंकि स्टोरी में अब मिसेस जाओ है तो मैं इसे मिसेस जाओ कह के बुलाऊंगी। तो असिस्टेंट बताता है कि हमने मिसेस जाओ को बताया कि हम उनकी बेटी को ढूंढ नहीं सके, और ये बात सुनकर वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो जियांग कहता है कि तुम अपने साथ और लोगों को मिलाओ और हर हाल में उसे ढूंढो। और सोच रहा था कि शिंग पता नहीं जिंदा भी होगी कि नहीं। और शिंग का निक नेम क्योंकि नैना था तो वो उसे नैना करके ही बुलाते थे। और फिर वो असिस्टेंट को इस घर का एड्रेस बताता है और बताता है कि आज किसी लड़की को मैंने असल्ट किया तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और उसने मेरी जान बचाई है तो मुझे उसे रीपे करना है। वो वहाँ से चला जाता है कि वे अपने घर आती है। वो शिंग को देखती है तो कहती है कि तुमसे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता, और वो बहुत गुस्से में थी कि वो उसे चैन को हाथों बेचकर बहुत पैसे अर्न करने वाली थी, मगर उसे बेच नहीं सकी। वो उसे हिट करके बाहर फेंकती है और साथ ही उसका पेंडेंट फेंकती है। शिंग पेंडेंट उठाने लगती है कि जियांग का असिस्टेंट गार्ड्स के साथ वहाँ आता है। तो वो पूछता है कि क्या आप मिस चैन है, और बॉस ने बोला है कि मैं आपको उनके घर लेकर जाऊं। तो गार्ड कहता है कि चाहे आपने उनकी जान बचाई है, वो कभी भी आपको अपनी मिसेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ नैना से मोहब्बत करते हैं। असिस्टेंट उसे चुप रहने को बोलता है और शिंग से कहता है कि आप मेरे साथ घर चलें। तो शिंग उससे कहती है कि मेरा सार नेम शिन नहीं, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और उसे जियांग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो सोचती है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और उधर वे अपने घर में कुछ ढूंढ रही थी तो उसे रिंग नजर आती है, तो वो सोचती है कि ये रिंग कहाँ से आई। और शिंग जब बाहर आती है तो उसे समझ नहीं आती कि अब वो कहाँ जाए। तभी उसकी आंट उसे कॉल करती है कि तुम घर आओ, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया है। तो वो सोचती है कि मैं इस ठंड में कहाँ जाऊंगी, और वो भी आसरा थी तो एक बार फिर से मिंगजे का घर चली जाती है। और मिंगजे ने बहुत ज्यादा खाने बनाए हुए थे, वो उसे बहुत प्यार से खाना खिलाती है। तो शिंग कहती है कि क्या वो खाना नहीं खाएगी, तो मिंगजे कहती है कि आज का खाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। और शिंग भी बहुत हैरान हो रही थी कि मिंगजे उसे इतना नाइसली ट्रीट क्यों कर रही है। मिंगजे उसे बताती है कि मैंने मिस्टर चैन से तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और इसके बदले वो हमें 80,000 युआन देगा। शिंग कहती है कि आप जानती हैं कि वो बहुत क्रूअल है और उसने 3 साल में 5 शादियां की और अपनी सारी ब्राइड्स को मार दिया, और कि आप मुझे मारना चाहती हैं जो मेरी शादी उससे करवाना चाहती हैं। वो वहाँ से जाने लगती है कि उसका साथ घूमने लगता है। तभी पो चैन को साथ लाती है तो बताती है कि ये लड़की है जो तुमसे शादी करेगी। तो चैन कहता है कि चाहे ये क्रिपल्ड है मगर बहुत प्रीटी है। तो पो कहती है कि अगर ये तुम्हें पसंद आई है तो हम आज ही तुम्हारी शादी इससे कर देते हैं। तो चैन रेडी होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। शिंगू से कहती है कि क्या तुमने मुझे ड्रग दी। तो पो से कहती है कि तुम ये मीट देखो तो तुम ड्रग वाली बात भूल जाओगे। शिंग प्लेट देखती है तो उसमें उसकी कैट की बेल थी, तो उसे समझ आ जाती है कि उन लोगों ने उसकी कैट उसके लिए पकाई थी। वो कहती है कि क्या तुम समझती हो कि तुम इतनी स्पेशल हो कि हम तुम्हारे लिए मीट खरीद कर लाते। शिंग कहती है कि तुम लोगों ने मेरी कैट को मार दिया, मगर मैं एक ह्यूमन हूँ तो मेरे साथ ऐसा ना करो। वो उसके सर पे एक बॉटल तोड़ती है तो वो नीचे गिर जाती है। तभी न्यूज में बताया जा रहा था कि 2 रिच फैमिलीज एक लड़की को ढूंढ रही हैं और इसके लिए वो बहुत पैसा लगा रहे हैं। और लड़की 20 साल पहले खो गई थी। उसके हाथ पर दांत से कटे हुए निशान है और गले में एक पेंडेंट है और साथ ही पेंडेंट दिखाया जा रहा था। तो शिंग न्यूज सुनकर केयरफुल हो जाती है, जबकि पो और उसकी मॉम एक दूसरे को देखने लगती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा पेंडेंट शिंग के पास है और उसके हाथ पर दांत से कटे हुए निशान भी है। तो वो सोचती है कि क्या शिंग जाओ फैमिली की बेटी है, मगर इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता शिंग वहाँ से भाग चुकी थी। और चैन वॉशरूम से बाहर आता है तो पूछता है कि लड़की कहाँ गई। दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं वो पो को अपने साथ ना ले जाए। चैन कहता है कि मैं तुम दोनों को 3 डेज का टाइम देता हूँ, अगर वो लड़की वापस ना आई तो मैं पो को उठाकर साथ ले जाऊंगा। दूसरी सर पर जियांग और मिसेस जाओ को देखते हैं और यही शिंग की बायोलॉजिकल मदर है। और जियांग को कहीं से न्यूज मिली थी कि उन्हें नैना का पता चल गया है, तो वो मिसेस जाओ की बेटी को ढूंढने वहाँ जा रहे थे। और जियांग का नेफ्यू शाओ उनसे मिलने आया था, तो वो कहता है कि तुम अपनी ग्रैंडमा के साथ रहना और वार्न करता है कि इन्हें बिल्कुल भी तंग ना करना, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। और मिसेस जाओ को वो अपनी मदर जैसे मानता था, इसी कारण उसका नेफ्यू शाओ भी मिसेस जाओ को अपनी ग्रैंडपा मानता था, मगर ये बच्चा म्यूट है। जियांग मिसेस जाओ से कहता है कि नैना के बारे में न्यूज शूजिंग ने दी है, वो हमारा दुश्मन है और हम ये नहीं जानते कि ये न्यूज रियल है या फेक।
मगर उन्हें सिर्फ ये पता चला था कि मिसेस जाओ की बेटी का पता चल गया है। तो वो लोग सब जियांग के होम टाउन शिंग आए हुए थे और जियांग वहाँ से जाने लगता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि मिस चैन ने कॉल की थी कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। और उन्हें कॉल शिंग ने नहीं बल्कि वे ने की थी, क्योंकि वे को ये बात पता चल गई थी कि एक रिच लड़के जियांग ने शियांग को असल्ट किया है। तो वो उसे ब्लैकमेल करना चाहती थी कि उस टाइम वो लड़की मैं थी और इस तरह वो उसे शादी करके रिच होना चाहती थी। और उसने उस टाइम शिंग का फेस नहीं देखा था, तो इसलिए जियांग को भी कुछ क्लियर नहीं था कि वहाँ कौन सी लड़की थी। असिस्टेंट कहता है कि उस टाइम हमने उन्हें पैसे ऑफर किए मगर उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया और मुझे लगता है कि वो आपसे शादी करके आपकी वाइफ बनना चाहती हैं। जियांग कहता है कि ये पोजीशन उसे कभी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी वाइफ सिर्फ नैना ही बनेगी। और वो जाने लगता है कि रास्ते में शिंग को देखता है मगर वो उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता। तभी मिसेस जाओ भी उसे नोट कर लेती है तो सोचती है कि मेरी बेटी अब इसकी एज की होगी। मिसेस जाओ वहाँ से चली जाती है। तभी वो और मिंगजी वहाँ आती हैं तो वो शिंग को बहुत टॉर्चर करती हैं और उसे वो पेंडेंट लेने आई थी मगर उसे ये कहकर टॉर्चर करती हैं कि तुम चैन से शादी के लिए भाग क्यों गई। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो अपनी मॉम से कहती है कि चैन ने हमें 3 डेज का टाइम दिया है और अगर हमने शिंग को ना ढूंढा तो हम लोग क्या करेंगे। तो मॉम कहती है कि शिंग जाओ फैमिली की रिच बेटी है, शिंग की फैमिली उसे वापस ले जाए तो चैन हमारा कुछ नहीं कर सकता और जाओ फैमिली भी हमें हेल्प करेगी और चैन के हाथों से बचा लेगी। वो लालच में आती है तो अपनी मॉम से कहती है कि आप मुझे उसकी जगह रिप्लेस करें और सबको यही बताना कि उनकी खोई बेटी मैं हूँ। और शिंग क्योंकि उनके साथ रहती थी तो वो उसके बारे में हर बार डिटेल से जानती थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिसेस जाओ उसे पेंडेंट छीनने की कोशिश करती है मगर शिंग वहाँ से भाग जाती है। और जियांग जाने वाला था कि शूजिंग उसे कॉल करता है कि मुझे मिसेस जाओ की बेटी का पता चल गया है, तुम होटल में आकर मुझसे मिलो। और वो लोग जाने लगते हैं कि शिंग उनकी कार से टकराती है। जियांग बाहर आता है तो वो उसके पाँव पकड़ती है कि तुम मेरी हेल्प करो और मुझे मेरी आड़ से बचाओ। और जियांग को उसका फेस याद नहीं था। तभी मिंगजी वहाँ आती है तो वो शिंग को बालों से पकड़ लेती है और कहती है कि जहाँ कहीं तुम किसी लड़के को देखती हो उसे सेड्यूस करने लगती हो। जियांग उसका फेस देखता है तो याद करने की कोशिश करता है कि जिस लड़की को उसने सल्ट किया वो बिल्कुल इस जैसे दिखती थी। और मिंगजी की बात सुनकर समझता है कि वो कोई स्पॉइल लड़की है और उसकी मदर उसे लेसन सिखाने की कोशिश कर रही है। वो जाकर अपने सिस्टर से बातें करने लगता है। मिंगजी उसे कहती है कि तुम मुझे पेंडेंट दो। शियांग कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं पेंडेंट तुम्हें नहीं दूंगी। और मिंगजी क्योंकि उसके हाथ पर से टीथ के निशान मिटाना चाहती थी तो एक ईंट उठाती है तो उसकी रिस्ट को बार बार टॉर्चर करती है। और जियांग जैसे मुड़कर देखता है तो वो उसकी हेल्प के लिए आगे आता है। वो मिंगजी को स्लैप करके नीचे गिराता है। मिंगजी कहती है कि तुमने मुझे हर्ट क्यों किया। जियांग कहता है कि मैं लेडीज पर हाथ नहीं उठाता मगर तुम एक बीस हो तो तुम यही कुछ डिजर्व करती हो। वो शिंग को उठाने लगता है तो वो रोते हुए कहती है कि मेरे टीथ वहाँ गायब हो गए मगर जियांग को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। वो उसे उठाकर ले जाने लगता है मगर उसका पेंडेंट गिर जाता है और मिंगजी को तो पेंडेंट ही चाहिए था तो वो पेंडेंट उठा लेती है। तभी वो वहाँ आती है तो अपनी मॉम से कहती है कि आप ऑसम है, आपने पेंडेंट ले ही लिया। तो मिंगजी उससे कहती है कि मैंने सिर्फ पेंडेंट ही ले लिया, मैंने उसकी रिस्ट से दांतों के निशान भी मिटा दिए हैं और अब उसे कोई भी पहचान नहीं सकता और अब से जाओ फैमिली की रिच बेटी तुम हो। और फिर उसे कहती है कि जब तुम जियांग से शादी करो तो अपनी मॉम का बदला लेना ना भूलना, उसने मुझे हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। तो वो कहती है कि मैं आपके लिए बदला लूंगी और फिर कहती है कि आप मेरे हाथ पर काटें ताकि उन्हें ट्रस्ट हो जाए कि मैं उनकी खोई बेटी हूँ। और उधर जियांग शिंग को हॉस्पिटल आता है तो उसके पास बैठा हुआ था। असिस्टेंट आता है तो कहता है कि आप तो मिस जाओ को ढूंढने जाना था तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो जियांग सोचता है कि मेरा दिल क्यों चाहता है कि मैं इस लड़की को बचाऊं और इसी के पास बैठा रहूं। और शिंग नींद में थी तो कहती है कि यांग भाई मुझे छोड़कर ना जाना। जियांग क्लियर सुन नहीं पाता तो पूछता है कि तुमने क्या बोला। वो उसके क्लोज होकर उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी मिसेस जाओ वहाँ आती है तो पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। और शिंग सपने में कह रही थी कि मॉम मैं किसी को लेकर आती हूँ, मैं आपको बचा लूंगी। तो मिसेस जाओ याद करती है कि शिंग जब उसे बिछड़ी थी तो उसने लास्ट बार यही बोले थे। वो उसकी फेस को देखती है तो उसे लगता है कि ये मेरी खोई बेटी है। वो उसकी फेस को टच करके रोने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिसेस जाओ डेंगजू को हिट करके आती है तो वो शिंग को ढूंढ लेती है तो वो उसे लेकर रोड पर आती है। और जब वो लोग रोशनी में आती है तो मिसेस जाओ से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी टांग इतनी ज्यादा घायल है। शिंग कहती है कि मुझे पेन नहीं हो रहा और आप यहाँ बैठे, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ तो वो आपको बचा लेंगे। मगर मोहम्मद से कहती है कि तुम यहाँ बैठो और ये पेंडेंट तुम्हें तुम्हारे भाई यांग ने दिया था, तुम इसे पहन लो और चाहे कुछ भी हो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। और कहती है कि तुम यहाँ बैठो, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ कि हमारी हेल्प करे। वो वहाँ से जाने लगती है कि एक कार उसे हिट करती है। तभी कोई शिंग को उठाकर ले जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जियांग कहता है कि अगर ये आपकी बेटी है तो इसके गले में नेकलेस क्यों नहीं और ना ही इसकी रीस पर टीथ के मार्क है। मिसेस जाओ कहती है कि अगर इसके शोल्डर पर पिंक कलर का बर्थ मार्क है तो मुझे किसी और चीज को कंफर्म करने की जरूरत नहीं और मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी बेटी है कि नहीं। जियांग उसका शोल्डर चेक करने लगता है
तभी शिंग जाग जाती है। वो बहुत डर जाती है तो पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। मिसेस जाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और शिंग को भी लगता था कि वो उसकी मॉम है तो उसे हक करके रोने लगती है। तभी असिस्टेंट भागता हुआ आता है तो कहता है कि हमें एल्डर लेडी मिल गई और इन्फॉर्मेशन 100% सच है, और बताता है कि उसका डीएनए टेस्ट भी करवाया गया है। तो मिसेस जाओ सोचती है कि ये लड़की मेरी बेटी नहीं, और फिर सोचती है कि इसने सपने में वो वर्ड्स क्यों बोले, और शायद ये कोइंसिडेंस है। तो वो शिंग से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। शिंग कहती है कि आपको आपकी बेटी मिल गई है, आप उसके पास जाएं। मिसेस जाओ चली जाती है तो जियांग उसे कहता है कि तुम्हारी इंजरी हील नहीं हुई, तुम बेड पर जाकर लेटो। शिंग खड़ी रहती है तो वो उसे उठाकर बेड पर लिटाता है। वो वहाँ से जाने लगता है कि शिंग उसका हाथ पकड़ के कहती है कि हॉस्पिटल के बिल का क्या बना। जियांग उसे कहता है कि हॉस्पिटल का बिल मैं पे करूंगा, मगर तुम मेरे पैसे वेस्ट ना करना और अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाना। वो लोग बाहर जाते हैं कि वे हॉस्पिटल आती है तो असिस्टेंट से कहती है कि मुझे मिस्टर जियांग ने बुलाया था। मैंने मिस्टर जियांग से बोला था कि मुझे उनकी खोई सिस्टर का पता है तो मुझे उसका पता बताना है। असिस्टेंट कहते हैं कि हमें यंग लेडी का पता मिल गया है, अब इसकी जरूरत नहीं। और वे जैसे ही वार्ड में जाती है तो शिंग को देखकर सोचती है कि जाओ फैमिली को ये नहीं पता कि उनकी खोई बेटी ये है। तभी नर्स वहाँ आती है तो कहती है कि आप बिल पे करें। वे कहती है कि बिल मैं क्यों पे करूं, और ये जाओ फैमिली की बेटी है तो वो अपनी बेटी का बिल खुद पे करें। तो नर्स उसे कहती है कि ये उनकी बेटी नहीं, और फिर उसे बताती है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। नर्स वहाँ से चली जाती है तो वे सोचती है कि जियांग को पता नहीं चलना चाहिए कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, वरना वो इसे अपने साथ ले जाएगा। और जियांग को वे ने ये बताया था कि जिस लड़की को उसने असल्ट किया था वो वही है। वे शिंग के गले में पेंडेंट ढूंढती है मगर उसे पेंडेंट नजर नहीं आता, तो सोचती है कि शायद पेंडेंट इसकी शर्ट में गिर गया होगा। उधर मिसेस जाओ हॉस्पिटल से जाने लगती है तो जियांग से पूछती है कि तुम्हारा पेंडेंट कहाँ है। वो अपना पेंडेंट चेक करता है तो कहता है कि मेरा कोट और पेंडेंट तो वार्ड में रह गया, और कहता है कि मैं अभी लेकर वापिस आता हूँ। और उधर वे सोचती है कि पेंडेंट इसकी ड्रेस में होगा तो वो उसकी शर्ट निकालने लगती है। तभी जियांग वहाँ आता है तो वो उसके शोल्डर पर मार्क देख लेता है और पूछता है कि ये क्या है। वो शिंग से कहता है कि बताओ ये कोई बर्थ मार्क है या फिर कोई निशान। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो अपनी मॉम से कहती है कि इसके शोल्डर पर बर्थ मार्क है तो जाओ फैमिली इसकी हेल्प से इसे ढूंढ सकती है। तो मिंगजी एक रॉड गर्म करती है तो उसके बर्थ मार्क को जला देती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शिंग सोचती है कि ना बर्थ मार्क है और ना ही टीथ मार्क, और पेंडेंट भी चला गया तो मैं अपने भाई और मॉम को किस तरह से ढूंढूंगी। और जैसे उसे पेंडेंट याद आता है तो वो उठकर अपना पेंडेंट ढूंढने लगती है। तभी जियांग अपना कोट उठाता है तो उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है, मगर शिंग वो पेंडेंट देख नहीं पाती। शिंग उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी असिस्टेंट आता है तो जियांग से कहता है कि एल्डर लेडी और वेट नहीं कर सकती, मिसेस जाओ आपको बुला रही है। वे उनकी बात सुनती है तो समझ जाती है कि कोई और लड़की है जो प्रिटेंड कर रही है कि वो जाओ फैमिली की बेटी है। शिंग कुछ कहने की कोशिश करती है तो वे उसे हिट करके गिरा देती है और खुद वो जियांग के पीछे चली जाती है और बताती है कि मैंने चिंगचॉन में तुम्हारी खोई सिस्टर को देखा था, और उसके हाथ पर टीथ के निशान भी थे और गले में पेंडेंट भी था, और वो ऑलरेडी जानती थी कि शिंग ही उनकी खोई बेटी है, मगर वो उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे अर्न करना चाहती थी। जियांग अपने पास को याद करने लगता है और उसने शिंग से बोला था कि अगर हम लोग बिछड़ जाएं तो तुम चिंगटाउन चले जाना, वो मेरा होम टाउन है, वहाँ मुझे हर कोई जानता है, इससे तुम्हें मुझे ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वे जियांग से कहती है कि जिस रात तुमने मुझे असल्ट किया तुमने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और वो उसे प्रेगनेंसी का बताती है। जियांग उसका गला दबाता है और कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए असिस्टेंट तुम्हें दे देगा, मगर मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। और उधर शूजिंग एक डीएनए की फेक रिपोर्ट मिसेस जाओ को भिजवाता है तो वो समझती है कि मेरी खोई बेटी रियल में मिल गई, और शूजिंग तो उन्हें तंग करना चाहता था तो वो एक लड़की को यूज कर रहा था। तभी असिस्टेंट को उस लड़की की कॉल आती है तो वो कहती है कि मैं वेट करते करते थक गई, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ और मैं फिर बताऊंगी कि मैं आपसे किस दिन मिलूंगी। असिस्टेंट मिसेस जाओ को बताता है तो मिसेस जाओ कहती है कि वो मेरी बेटी है तो ऐसे नखरे डिजर्व करती है, मगर उससे बोलना कि वो हमसे जल्दी मिले। और जियांग को तो सिर्फ शिंग की फिक्र हो रही थी तो वो वहाँ जाने लगता है। मिसेस जाओ से कहती है कि श्याओ की बर्थडे आ रही है तो तुम उसे इन्वाइट करना, और मिसेस जाओ सिर्फ यही सोच रही थी कि वो एक पुअर लड़की है तो जब मैं उसे घर किसी फंक्शन पर बुलाऊंगी तो वो खुश हो जाएगी। और जियांग हॉस्पिटल आता है तो शिंग वार्ड में नहीं थी। नर्स उसे बताती है कि उसकी कजन उसे डिस्चार्ज करके घर ले गई, और वे शिंग को इस कारण डिस्चार्ज करके ले गई थी कि जिंग को पता न चले कि वो प्रेग्नेंट है, और उसकी इंटेंशन यही थी कि वो शिंग के बेबी और उसे मार देगी। और जियांग के लिए उसने एक नोट छोड़ा था कि तुम सेंचुरी होटल आकर मुझसे मिलो, और वो शिंग को अपने साथ चिंग सिटी लाती है, मगर शिंग वहाँ से भाग जाती है और सोचती है कि पो और वे अब मुझे नहीं ढूंढ सकती। और उसने कुछ पेपर्स प्रिंट करवाए थे जिस पर उसका पेंडेंट मेंशन किया गया था, और साथ ही उसने ये बताया था कि मेरे हाथ पर टीथ के निशान है, जिस किसी को मेरी मॉम या ब्रदर जैंग मिले वो मुझे बताए। और रोड साइड पर वो वेज का स्टॉल लगाकर खड़ी हो जाती है और साथ ही साथ पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, मगर ज्यादा लोग वो पेपर पकड़ते हैं तो फेंक देते हैं। वो बहुत डिसहार्ट होती है तो वहाँ बैठकर डायरी लिखने लगती है, और उसकी हैबिट थी
कि वो हर रोज की डिटेल अपनी डायरी में नोट किया करती थी और आज वो नोट करती है कि उसे अपनी मॉम और यंग ब्रदर से सेपरेट हुए 7310 डेज हो गए हैं और नोट करती है कि यंग ब्रदर मैं आपको और मॉम को बहुत मिस करती हूँ और मैं घायल होगी तो एक काइंड लड़का जिसका नाम जियांग था वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और आज मैं आपके साथ साथ उसे भी मिस कर रही हूँ। और फिर लिखती है कि मेरा पेंडेंट कहीं खो गया है और मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे ढूंढूंगी। तभी वो पानी पीने लगती है तो उसे वॉमिट होती है, मगर वो ये बात नहीं जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि वे चिंग टाउन के एक गुंडे को पैसे देती है तो साथ ही शिंग की पिक्चर देती है और कहती है कि जहाँ कहीं ये लड़की मिले इसे मार देना। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शिंग उदास बैठी रो रही थी कि जियांग का नेफ्यू शियाओ वहाँ आता है तो उससे इशारे से पूछता है कि आपको क्या हुआ। शिंग उसे देखती है तो शॉक रह जाती है क्योंकि जियांग चाइल्डहुड में इसी जैसा दिखता था। वो उसे यंग समझकर हक कर लेती है और फिर वो सोचती है कि यंग भाई अब तक बड़ा हो चुका होगा तो ये यंग नहीं हो सकता। वो उसे दूर हटाती है। शियाओ साइन लैंग्वेज में पूछता है कि आपको क्या हुआ और पहले वो एक वेलफेयर में काम करती थी तो वहाँ उसे साइन लैंग्वेज सिखाई गई थी, इसी कारण वो उसे बातें कर रही थी। शियाओ से पूछता है कि जिसे आप मिस कर रही है वो कौन है। वो उसे पेपर दिखाती है तो बताती है कि रिश्ते में ये मेरा भाई लगता है, ये कहीं खो गया है, मैं इसी लड़के को ढूंढ रही हूँ। शियाओ वो पेंडेंट देखता है तो सोचता है कि ऐसा पेंडेंट मेरे अंकल ने किसी को दिया था तो वो इस लड़की को जानता है। तो वो उसे इशारे से बताने की कोशिश करता है कि मैं आपको अपने अंकल से मिलवाऊंगा, मगर इससे पहले कि वो कोई और बात करते मेड वहाँ आती है तो शिंग को हिट करती है और कहती है कि तुम यंग मास्टर को किडनैप कर रही हो। शियाओ से बताता है कि ये बहुत काइंड है, ये मुझे किडनैप नहीं कर रही थी। शियाओ पूछता है कि क्या आप अपने ब्रदर यंग को ढूंढ रही हैं। तो शिंग से पूछती है कि क्या तुम बोल सकते हो, मगर वो सिर्फ कुछ ही वर्ड बोलता है तो उसके बाद बोल नहीं पाता। तो एक बार फिर से साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। मेड शियाओ को पकड़ लेती है तो कहती है कि ये लड़की आपको किडनैप करके ले जाएगी, मगर वो उसे हिट करके शिंग के पास वापस आता है और वो उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा ब्रदर यंग मेरा अंकल है। मेड सोचती है कि शियाओ इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तभी वो आदमी मो जिसे वे ने पैसे दिए थे अपने साथियों के साथ वहाँ आता है। वो लोग उन सबको घेर लेते हैं और मुंह से आवाजें निकालने लगते हैं और वो इतनी अजीब आवाजें निकाल रहे थे कि वो लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। और शियाओ को 3 साल पहले किसी ने किडनैप कर लिया था तो इसी कारण उसकी फैमिली उसकी बहुत प्रोटेक्शन करती थी और मेड यही समझ रही थी कि वो लोग शियाओ को हर्ट करेंगे, मगर मो कहता है कि शिंग के अलावा यहाँ से सब जा सकते हैं। वो शियाओ को ले जाने लगती है तो शियाओ कहता है कि मुझे सिस्टर को बचाना है, मगर मेड जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाती है और फिर मो अपने साथियों के साथ मिलकर शिंग को बहुत टॉर्चर करता है। शिंग नीचे गिर जाती है तो मो कहता है कि मैं तुम्हारी टांग सीधी करता हूँ। वो उसकी टांग को बहुत जोर से स्टिक मारता है। शिंग चिल्लाती है तो वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। उधर मिसेस जाओ और जियांग फिर से नैना से मिलने जा रहे थे। वो लोग देखते हैं कि गुंडे शिंग को टॉर्चर कर रहे हैं। मिसेस जाओ कहती है कि कारों को और शिंग भी उन्हें देख लेती है तो जियांग को आवाज देती है कि मुझे बचाओ, मगर जियांग ड्राइवर से कहता है कि लास्ट बार भी हम इस लड़की के कारण लेट हो गए तो नैना ने हमसे मिलने से मना कर दिया और इस बार हम लेट नहीं होना चाहते, तुम गाड़ी ना रोकना। मिसेस जाओ कहती है कि वो लोग उस बच्ची को टॉर्चर कर रहे हैं तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ हो रही है, मगर जियांग फिर भी नहीं रुकता और फिर वो याद करता है कि डेंगू उसे किस तरह से टॉर्चर किया करता था। और जब वो उस पेन को याद करता है तो ड्राइवर से कहता है कि तुम गाड़ी रोको। वो बाहर आता है तो आकर गुंडे को हर्ट करता है और सिस्टर उसके बहुत से लोगों को मार देता है। जियांग मो को बहुत टॉर्चर करता है तो शिंग कहती है कि तुम इसे छोड़ दो। मिसेस जाओ कहती है कि ये तुम्हें बुली कर रहा है तो तुम्हें तो इससे बदला लेना चाहिए, मगर तुम इसे छोड़ने को क्यों बोल रही हो। और फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अगर कोई तुम्हें हर्ट करे तो उसे बदला कैसे लेते हैं। वो पूछती है कि इसने किस हाथ से इस लड़की को टॉर्चर किया और सिस्टर को ऑर्डर देती है कि इसका हाथ काट दो तो सिस्टर उसका हाथ काट देता है। मिसेस जाओ कहती है कि जब हम किसी को पेन देते हैं तो उसे बहुत टाइम तक याद रहता है कि उसने किसी को हर्ट किया था। मो का एक साथी कहता है कि हमारे मास्टर की इसमें मिस्टेक नहीं और हमने आज जो कुछ किया ये मिस्टर जियांग की गर्लफ्रेंड के कहने पर किया और मिस्टर जियांग जानते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, मगर ये अपने बेबी को ऑन नहीं कर रहा। मिसेस जाओ पूछती है कि ये क्या बोल रहा है। जियांग कहता है कि तुम इन सबको यहाँ से ले जाओ। जियांग शिंग को अपना कोट देता है तो पूछता है कि क्या तुम चल सकती हो। वो हाँ बोलती है और चलने लगती है, मगर गिरने लगती है तो जियांग उसे होल्ड कर लेता है। तो शिंग उसे कहती है कि मैं जानबूझकर नहीं गिरी थी और सोचती है कि जो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के लिए वरीड नहीं वो दूसरों की क्या परवाह करेगा। जियांग उसे उठाकर कार में बिठाता है तो कहता है कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि पिछली बार हम लोग लेट हो गए तो यंग लेडी ने हमसे मिलने से मना कर दिया और अगर हम लोग फिर से लेट हुए तो वो हमसे नहीं मिलेंगी। शिंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं और मिसेस जाओ से कहती है कि आप अपनी बेटी से जाकर मिलें। मिसेस जाओ उसका प्यार से हाथ पकड़ती है तो कहती है कि पहली बार जब मैं तुमसे मिली तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। शिंग सोचती है कि इनके हाथ बिल्कुल ऐसे हैं जिस तरह मेरी मॉम के हाथ है और अच्छा होता कि अगर ये मेरी मॉम होती। मिसेस जाओ से बताती है कि 20 साल बाद आज मैं अपनी बेटी से मिलने वाली हूँ
और आज के दिन वो मुझसे सेपरेट हुई थी। तो शिंग बहुत हैरान होकर कहती है कि मैं भी आज ही की डेट को अपनी मॉम से सेपरेट हुई थी। और जिंग तो अभी तक मिंगजी को इसकी मॉम समझता था। तो कहता है कि इस बात से क्या मतलब, और क्या वो लेडी तुम्हारी मॉम नहीं है? तो शिंग उसे बताती है कि वो मेरी अडॉप्टिव मदर है, मगर मेरी बायोलॉजिकल मदर चाइल्डहुड ही में मुझसे बिछड़ गई थी। मिसिस ज़ो उसे बहुत प्यार करती है और कहती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मॉम तुम्हें जल्दी मिलेगी। और मिसिस ज़ो को क्योंकि आज अपनी खोई बेटी मिली थी, तो शिंग उनकी बात सुनकर और ही इमोशनल हो रही थी। वो अपनी मॉम और ब्रदर यंग को याद कर रही थी और बहुत रो रही थी। तभी असिस्टेंट गाड़ी रोकता है तो कहता है कि वो देखें, यंग लेडी कैफे के बाहर खड़ी है। वो लड़की कैफे के अंदर चली जाती है तो मिसिस ज़ो गाड़ी से नीचे आती है। जियांग शिंग से पूछता है कि क्या तुम बाहर नहीं आओगी? वो ना बोलती है और वो कार के शीशा ऊपर करने लगती है। तो जियांग उसे कहता है कि तुम इसे पूरा बंद ना करो, और अगर बाहर से एयर आएगी तो तुम अच्छा फील करोगी। और वो शिंग को देखकर सोचता है कि जब भी मैं इस लड़की से मिलता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा इसके पास रहूं, मगर मैं तो नैना से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ उसी से मोहब्बत करनी है। वो वहाँ से चला जाता है तो शिंग सोचती है कि ये मेरे साथ इतना नाइस क्यों है। वो लोग चले जाते हैं तो असिस्टेंट कहता है कि वो लोग गिफ्ट ले जाना तो भूल गए। तो वो शिंग से कहता है कि मैं अकेले गिफ्ट नहीं ले जा सकता, आप मेरे साथ चले। तो हम लोग गिफ्ट अंदर ले जाते हैं और शूचिंग ने जिस लड़की को कैफे में भेजा था वो मिसेस ज़ो को हक करती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। मगर वो जियांग को जब ब्रदर जियांग कह के बुलाती है तो उन्हें कुछ शक होता है। जियांग उससे कहता है कि तुम मुझे अपना पेंडेंट दिखाओ। मिसेस ज़ो कहती है कि तुम ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हो, मगर जियांग उस लड़की की नेक पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ कि तुम कौन हो। और वो पेंडेंट को हाथ से प्रेस ही करता है तो पेंडेंट टूट जाता है। तो लड़की उसे बताती है कि मुझे शूचिंग ने यहाँ भेजा है और उसी ने फेक रिपोर्ट बनवाई थी। तभी शिंग और असिस्टेंट गिफ्ट ला रहे थे तो देखते हैं कि मिसेस ज़ो बैठी रो रही है और कहती है कि सब लोग फेक हैं और मैंने 20 साल अपनी बेटी का वेट किया, तो हर कोई इस चीज का फायदा उठाता है और मैं नहीं जानती कि मेरी बेटी कहाँ होगी और किस हाल में होगी। और उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम था तो जियांग उन्हें हार्ट की मेडिसिन देता है। तभी उसका पेंडेंट गिर जाता है, मगर शिंग वो पेंडेंट देख नहीं पाती और वो मिसेस ज़ो के लिए वरीड थी तो उन्हें मेडिसिन खिलाने लगती है और फिर उन्हें रिलैक्स करने को कहती है कि 20 साल पहले मेरा फादर मेरी मॉम को बहुत टॉर्चर किया करता था और एक दिन उसने मेरी मॉम को हर्ट कर दिया तो मुझे कोई उठाकर ले गया। और कहती है कि 20 साल से मैं अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ और मैंने एक दिन भी उम्मीद नहीं छोड़ी और हर रोज मुझे लगता है कि मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगी। और अगर आप भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगी तो आपकी बेटी आपको मिल जाएगी और ट्रस्ट करें कि आपकी बेटी जहाँ भी होगी वो भी आपको ढूंढ रही होगी। मिसेस ज़ो उसकी बात से सुनकर रिलैक्स हो जाती है तो कहती है कि मैं भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी और एक दिन मैं अपनी बेटी को ढूंढ ही लूंगी। वो लोग वापस जा रहे थे तो जियांग कहता है कि शूचिंग ने हमारे साथ बहुत बुरा किया और इसे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मिसेस ज़ो कहती है कि 20 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। और फ्लैशबैक पे देखते हैं कि मिसेस ज़ो को जब कार से हिट किया जाता है तो वो हेल्पलेस थी। तभी शूचिंग वहाँ आता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तो वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शिंग कहती है कि अगर 20 साल पहले उसने आपकी जान बचाई थी तो अब वो आपको टॉर्चर क्यों करना चाहता है। तो जियांग कहता है कि 20 साल हो चुके हैं, वो बहुत चेंज हो चुका है और इतने सालों में लोग बदल ही जाते हैं। तो शिंग सोचती है कि अगर 20 साल में लोग चेंज हो जाते हैं तो मेरी माँ किस तरह की हो गई होगी और सोचती है कि उसकी नेचर अब कैसी होगी और मुझे नहीं पता कि वो किस हाल में होगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शाओ वो पेपर्स निकालता है जो वो शिंग के पास से लाया था। तो वो अपनी मेड से कहता है कि मुझे हर हाल में जाकर उस सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है। मेड पेपर देखती है तो सोचती है कि इस लड़की ने तो मेंशन किया है कि इसके हाथ पर टीथ के मार्क हैं और पेंडेंट भी वैसा है जैसा ज़ो फैमिली ने मेंशन किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़की ज़ो फैमिली की खोई बेटी है। वो शाओ के हाथ से पेपर लेती है तो उसे फाड़ देती है और सोचती है कि मैंने उस लड़की को हर्ट किया था और उसकी हेल्प नहीं की, और अगर मिस्टर जियांग को पता चला कि वो मिसेस ज़ो की बेटी है तो वो मुझे जान से मार देगा क्योंकि वो 20 साल से उसी लड़की को ढूंढ रहा है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शूचिंग का असिस्टेंट से कहता है कि मिसेस जियाओ और जियांग चिंग आए थे और ये वही शूचिंग है जिसने पास में मिसेस ज़ो की जान बचाई थी। और जियांग की फैमिली क्योंकि ऑलरेडी रिच थी तो उसने मिसेस ज़ो को एक बिजनेस स्टार्ट करके दिया था और मिसेस ज़ो ने शूचिंग को अपने साथ मिलाया था, मगर फिर वो दोनों अपना बिजनेस सेपरेट कर लेते हैं और मिसेस ज़ो का बिजनेस अच्छा चलने लगा था, मगर शूचिंग उतनी सक्सेस हासिल नहीं कर सका था। तो वो मिसेस ज़ो से बहुत जेलस था कि वो एक लेडी होकर उससे आगे निकल गई। इसी कारण वो मिसेस ज़ो का दुश्मन था और वो ये बात भी जानता था कि वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है तो टाइम टू टाइम किसी फेक लड़की को उनसे मिलवाता और इस तरह उन्हें इमोशनल टॉर्चर करता। और वो ये भी बात जानता था कि जियांग मिसेस ज़ो का राइट हैंड है तो इसी कारण वो उसे मारना चाहता था। और जियांग जहाँ भी मिसेस ज़ो की बेटी को ढूंढने जाता वो उसे फॉलो करता ताकि वो कभी भी अपनी बेटी तक पहुँच ना पाए। तभी शियाओ की मेड उसे कॉल करती है और वो शिंग के बारे में बताती है और कहती है कि वो क्रिपल्ड मिसेस ज़ो की खोई बेटी है। और मेड की बेचारी शिंग के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर फिर भी मेड नहीं चाहती थी कि वो लड़की इस घर में आए। शूचिंग उससे पूछता है कि क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही, तो वो कहती है कि नहीं,
वो मिस्टर जियांग की लॉन्ग लॉस्ट लवर है और ये बात कंफर्म है कि वो मिसेस जाओ की ही बेटी है और बोलती है कि ये बहुत बड़ी न्यूज है तो इसके बदले मुझे रिवार्ड दे। शूजिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा और फिर भी किसी को कॉल करता है कि उन तीनों पर नजर रखो और जैसे ही चांस मिले तो शिंग को किडनैप कर लेना। मिसेस जाओ शिंग को घर लाती है तो अंदर नहीं जा रही थी और कहती है कि मैं गंदी हो रही हूँ तो आपका घर गंदा हो जाएगा। जियांग उसे कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले जाऊं। मिसेस जाओ से कहती है कि तुम इसे तंग न करो और शिंग से कहती है कि आज से तुम्हारा घर है और तुम ये ना सोचना कि कोई तुम्हें बुली करेगा। तभी सर्वेंट आकर बताता है कि मिस वे जियांग से मिलने आई है। वो लोग उसे अंदर बुलाते हैं तो वो मिसेस जाओ से कहती है कि मैं जानती हूँ कि जियांग के पेरेंट्स अब्रॉड रहते हैं मगर ये आपको अपनी मदर मानता है तो इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। वो उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का बताती है तो शिंग सोचती है कि ये कब जियांग की गर्लफ्रेंड थी। तभी उसे किसी की कॉल आती है तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी तो साइड पर जाकर कॉल रिसीव करने लगती है और टैटू मास्टर उसे कॉल कर रहा था। तो वो कहते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट ली थी कि आपको टैटू बनवाना है तब मेरे पास टाइम नहीं था, अब मेरे पास टाइम है और आधे घंटे में आप यहाँ आए तो मैं टैटू बना दूंगा। और शिंग की इंटेंशन यही थी कि वो टैटू वाले से बोलेगी कि उसका बर्थ मार्क क्लियर कर दे। तो वो सोचती है कि टीथ मार्क और पेंडेंट नहीं ला सकती मगर बर्थ मार्क की हेल्प से मैं अपनी मदर और यंग भाई को ढूंढ सकती हूँ। तभी मिसेस जाओ आती है तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो उन्हें बताती है कि मुझे कहीं जाना है और फिर वो वे को देखती है तो पूछती है कि इसे क्या हुआ। तो मिसेस जाओ कहती है कि ये अपने बेबी के थ्रू जियांग को ब्लैकमेल कर रही है मगर वो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो वहाँ से चली जाती है तो शिंग सोचती है कि मुझे लगता था कि जियांग बहुत काइंड है मगर ये तो बहुत क्रूअल है और ये अपने बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो दूसरों के साथ क्या करेगा। और टैटू बनवाने की सारी अरेंजमेंट पो ने करवाई थी और जैसे ही शिंग टैटू बनवा कर बाहर जाती है तो वो जाकर टैटू मास्टर से मिलती है और उसे बहुत पैसे देती है और फिर उस जैसा टैटू अपनी बॉडी पर बनवाती है। और वे शूजिंग से मिल चुकी थी तो वो उसकी हेल्प कर रही थी कि शिंग को किस तरह से किडनैप करना है। और जैसे वो टैटू शॉप से बाहर निकलती है तो वे शूजिंग को इन्फॉर्म कर देती है और उसने ऑलरेडी शिंग की टैटू बनवाते हुए वीडियो बना ली थी और वो मिसेस जाओ को प्रूव करना चाहती थी कि शिंग उनकी बेटी नहीं और ना ही उसका बर्थ मार्क रियल है। और शिंग बाहर जाती है तो शूजिंग के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और दूसरी तरफ पर जियांग बहुत ड्रिंक कर रहा था और नैना को याद कर रहा था। तभी शूजिंग उसे कॉल करता है और कहता है कि शिंग मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ अकेले आना और वार्न करता है कि पुलिस को इन्फॉर्म न करना। जियांग उसे कहता है कि तुम इतने गिर चुके हो कि किसी को भी उठा लोगे और मुझे ब्लैकमेल करोगे और क्या मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। शूजिंग उसे कहता है कि अगर मैं बोलूं कि वो तुम्हारी लॉन्ग लॉस्ट लवर है तो तुम क्या बोलोगे और क्या फिर भी उसे बचाने नहीं आओगे। जियांग उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है और शूजिंग फोन बंद करता है तो कहता है कि इसका मतलब ये कि मिसेस जाओ को अभी तक ये नहीं पता कि ये लड़की उसकी बेटी है, इस तरह और मजा आएगा। और वो मिसेस जाओ का दुश्मन था तो कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो अपनी बेटी से मिले। और जियांग मिसेस जाओ को बताता है तो वो दोनों भागते वहाँ आते हैं मगर शूजिंग कहता है कि अगर तुम दोनों पास आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तो वो लोग दूर खड़े रहते हैं। शूजिंग शिंग को हिट करता है तो वो जाग जाती है। मिसेस जाओ से कहती है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी मगर तुम मेरी बेटी को हर्ट ना करना। शूजिंग कहता है कि आप बहुत इडियट हैं और मैंने आज तक कई लड़कियों को आपकी बेटी बनाकर भेजा और आप ये भी जानती हैं कि मैं आपको फेक न्यूज देता हूँ और आप इतनी इडियट हैं कि हर बात मेरी बात सुनती हैं तो भागी बेटी से मिलने चली जाती हैं। और बताता है कि मैंने जियांग को बिल से निकालने के लिए झूठ बोला और मैं आपकी स्ट्रॉन्ग विश जानता हूँ कि आप अपनी बेटी को ढूंढना चाहती हैं और इस तरह मैं आपको हर्ट करना चाहता हूँ। और शिंग को 1 मिनट के लिए आस होने लगती है कि मिसेस जाओ उसकी मॉम है मगर उसकी उम्मीद टूट जाती है तो वो रोने लगती है। वो शूजिंग पर थूकती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और वो बहुत उदास होकर बैठ जाती है और सोचती है कि इस वर्ल्ड में हर कोई झूठा और क्रूअल है। शूजिंग शिंग को स्लैप करता है तो जियांग कहता है कि तुमने बोला था कि अगर मैं पुलिस को साथ ना लाऊं तो तुम इसे हर्ट नहीं करोगे, इसलिए इस लड़की को जाने दो। शूजिंग कहता है कि अगर तुम अपने 50% शेयर मुझे दो तो मैं इसे जाने दूंगा। मिसेस जाओ कहती है कि तुमने मेरी बेटी का नाम लेकर झूठ बोला, तुम बहुत बेशर्म हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शूजिंग कहता है कि ये लड़की तुम्हारी बेटी नहीं, चाहे मैं इसे जान से मार दूं तुम्हें क्या प्रॉब्लम। और फिर वो शिंग को बहुत टॉर्चर करता है तो जियांग और मिसेस जाओ दोनों रोते रहते हैं। मिसेस जाओ कहती है कि तुम इसे जाने दो और तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगी। तो शिंग कहती है कि ये बीस्ट है, आप इसकी बातों की परवाह न करें, आप यहाँ से जाएं चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। शूजिंग उसके बाल पकड़ के कहता है कि तुम मरने वाली हो और तुम में इतनी करेज है कि तुम इस तरह से मुझसे बात करो। तो शिंग कहती है कि चाहे तुम मुझे जान से मार दो मगर इन दोनों को यहाँ से जाने दो। मिसेस जाओ शूजिंग से कहती है कि मैंने तुम्हें रोड से उठाया और देखो कहाँ पहुँचा दिया और आज तुम जो कुछ हो ये मेरे कारण हो और क्या तुम मुझे इस तरह से रिपे करोगे। और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना करती तो तुम इस टाइम स्ट्रीट में कचरा उठा रहे होते और तुम इतने क्रूअल हो कि बार बार किसी फेक लड़की को मेरी बेटी बनाकर सामने लाते हो और मैं भी अपनी बेटी के प्यार में इतना पागल हूँ कि हर बार तुम्हारी बात का ट्रस्ट कर लेती हूँ। तो शूजिंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है
ये सब मेरे पास होना चाहिए था, और मैंने तुम्हारी जान बचाई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक वुमेन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है। वो शिंग को हर्ट करने लगता है कि जियांग उसके सामने आता है, मगर शूजिंग उसे हिट करके दूर गिराता है और शिंग की टांग को और टॉर्चर करता है। तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है तो शूजिंग कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि पुलिस को अपने साथ न लाना, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मगर वो दोनों उसे ट्रस्ट लाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग पुलिस को नहीं लाए। तभी वे पुलिस के साथ वहाँ आती है तो जियांग कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम पुलिस को यहाँ लाओ, और वे तो यही चाहती थी कि शूजिंग किसी तरह से गुस्से में आ और शिंग को मार दे, मगर बहुत इनोसेंट बन के कहती है कि तुम जल्दी में कहीं जा रहे थे तो मैं तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ आई, और मुझे लगा कि यहाँ डेंजर है तो मैंने पुलिस को बुला लिया। जियांग शूजिंग से कहता है कि ये लड़की पुअर है और इसके पास ना तो पैसा है ना ही पावर, तुम इसे जाने दो और इसके बदले तुम मुझे पकड़ लो। और वो उसे बातें करते हुए आगे जा रहा था तो शूजिंग भी सोचता है कि मुझे जियांग को पकड़ लेना चाहिए, मगर जियांग आगे जाता है तो शिंग को उसके हाथों से छुड़ा लेता है। वो उसका थैंक्स करती है, मगर शूजिंग जियांग को स्टैब करने लगता है तो शिंग उसे बचाते हुए खुद सामने आती है। शूजिंग उसे स्टैब कर देता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है तो शूजिंग बहुत हंसता है और कहता है कि तुम दोनों बहुत स्टूपिड हो, और मिसेस जाओ से कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने ही है मगर तुम उसे पहचान नहीं सकी, और मैंने तुम्हारी आंखों के सामने उसे स्टैब किया तो मुझे बहुत खुशी मिली, और पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। और वो समझ नहीं पाते कि शिंग मिसेस जाओ की बेटी है कि नहीं। शिंग अनकॉन्शियस हो जाती है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लाते हैं, और मिसेस जाओ को अभी तक यही लग रहा था कि वो उसकी बेटी है। तो वो जियांग से कहती है कि इसकी टांग चाइल्डहुड में बिल्कुल ठीक थी तो ये घायल कैसे हुई, और फिर सोचती है कि उस टाइम इसकी टांग घायल थी तो शायद ये कभी हील नहीं हो सकी। जियांग कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो मिसेस जाओ भी दुखी होकर कहती है कि हम दोनों इस बारे में कुछ नहीं जानते, और पता नहीं 20 साल इसने कितना सहा होगा। जियांग भी उसके फेस को टच करते हुए रोता है और सॉरी करता है कि मैं तुम्हें पहचान न सका। मिसेस जाओ कहती है कि देखो दुश्मनों ने इसे कितना टॉर्चर किया है, और जिसने इसे टॉर्चर किया है मैं उन सबसे बदला लूंगी। तभी वे वहाँ आती है तो वो मिसेस जाओ से कहती है कि ये आपकी बेटी नहीं, और शूजिंग ने कई बार आपसे झूठ बोला है तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि ये आपकी बेटी है। तो मिसेस जाओ कहती है कि मैंने इसका डीएनए टेस्ट दे दिया है और अभी पता चल जाएगा कि ये मेरी बेटी है कि नहीं। तभी असिस्टेंट आता है तो बताता है कि जैसा आपने बोला था मैंने मिस शिंग की अडॉप्टिव मदर और उसकी सिस्टर को अरेस्ट कर लिया है और वो लोग घर पर हैं। मिसेस जाओ चली जाती है तो जियांग असिस्टेंट से कहता है कि एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए और क्लियर हो जाए कि ये मिसेस जाओ की बेटी है तो जिस किसी ने शिंग को हर्ट किया मैं उस सबसे बदला लूंगा। और वो लोग घर जाते हैं तो मिसेस जाओ के लोग पो और उसकी मदर को बहुत टॉर्चर कर रहे थे, और वो तो ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके आई थी तो उन्हें इस चीज की परवाह नहीं थी, और ये थोड़ा सा टॉर्चर उनके लिए कुछ नहीं था। मिसेस जाओ कहती है कि मेरी बेटी बहुत शांत नेचर की है तो तुमने 20 साल उसे टॉर्चर क्यों किया। तभी एक आदमी पो को हिट करता है तो वो नीचे गिर जाती है। वो मिसेस जाओ के पांव पकड़ती है और कहती है कि हमें माफ कर दे, और ये सारा नाटक उन्होंने ऑलरेडी सेट किया हुआ था। वो जानबूझकर अपना पेंडेंट नीचे गिराती है, और वो जानती थी कि शिंग डायरी लिखती है तो डायरी पढ़कर उसे सब कुछ पता था कि उसकी लाइफ में क्या कुछ हो चुका है, इसलिए वो जैसे भी उसे क्वेश्चन करते उसे किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। मिसेस जाओ से पूछती है कि तुम्हारे पास ये पेंडेंट कहाँ से आया। जियांग पेंडेंट पकड़ लेता है तो वो अपना सर जमीन पर मारती है और कहती है कि तुम्हारे लिए ये वर्थलेस है, तुम ये स्टोन मुझे वापस करो। और कहती है कि ये पेंडेंट मुझे मेरे भाई यांग ने दिया था, इसकी हेल्प से मैं अपने भाई और अपनी मॉम को ढूंढ सकती हूँ। मिसेस जाओ कहती है कि तुम क्लियर करो कि तुम क्या बोल रही हो। मॉम उसे हिट करके कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या करना चाहती हो और बताओ कि तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है। और फिर वो पो से कहती है कि तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे। वो लोग जाने लगती हैं तो मिसेस जाओ कहती है कि तुम रुको और बताओ कि तुम क्या बोल रही थी। तो वो उसे डिटेल्स बताती है कि मैं और यांग भाई दोनों बिछड़ गए तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं चिंग टाउन चली जाऊँ, और बताती है कि 20 साल पहले हम दोनों कहाँ सेपरेट हुए थे। और बताती है कि यांग भाई ने मुझे बोला था कि मैं उसके टाउन चली जाऊँ तो मैं उन्हें वहाँ ढूंढ सकती हूँ, और उन्होंने ये पेंडेंट मुझे दिया था। मिसेस जाओ का सर घूमने लगता है कि क्या हो रहा है, और उसे समझ नहीं आती कि उसकी बेटी शिंग है या फिर वो। जियांग अपना पेंडेंट निकालता है तो वो उसे देखकर कहती है कि इसका मतलब ये कि तुम मेरे खोए हुए यांग ब्रदर हो, और ये पेंडेंट चाइल्डहुड में मैंने उसे दिया था। मिसेस जाओ उसे नैना करके बुलाती है तो वो कहती है कि मुझे याद है कि मेरी मॉम इसी नाम से मुझे बुलाया करती थी। तो मिसेस जाओ कहती है कि तुम ही मेरी बेटी हो। तभी मेड उन्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ला कर देती है जो प्लान के हिसाब से चेंज हो चुकी थी। मिसेस जाओ पो से कहती है कि तुम मुझे अपना बर्थ मार्क दिखाओ, और पो ने टैटू मास्टर से बर्थ मार्क बनवा लिया था तो वो उन्हें अपना बर्थ मार्क दिखाती है। तो मिसेस जाओ जियांग से कहती है कि बर्थ मार्क के बारे में सिर्फ हम दोनों जानते थे, और सोचती है कि बर्थ मार्क, टीथ मार्क और पेंडेंट सब शो करते हैं कि ये मेरी बेटी है। वो उसे हक कर लेती है तो जियांग उसे वहाँ से चला जाता है।